हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर कि क्या यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर में बीएड वाले अभ्यर्थियों को साथ में शामिल करते हुए जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, या फिर जो है आपके सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का जो है वो रिजल्ट आएगा। और बीपीएससी प्राइमरी टीचर का आपका रिजल्ट कब तक आएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके कब से स्टार्ट होंगे, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा, जिस तरीके से आपका माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक का हुआ था, या फिर जो है आपके यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसी दिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद जो आपका आगे का प्रोसेस है, क्या आपका ज्वाइनिंग का क्या इस तरीके से हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे और जो आपका महत्वपूर्ण होगा सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, ताकि आपका समय का भी बचत किया जा सके और जो आपका डाउट या फिर जो कन्फ्यूजन हो इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ जो है आपका क्लियर हो सके। आज का न्यूज़पेपर आज है आपका 16 अक्टूबर 2023 और जो आपका प्राइमरी टीचर के रिजल्ट को लेकर जो आपका महत्वपूर्ण दिया गया है सिर्फ उसी को लेकर यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर जो है वो बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि बीपीएससी प्राथमिक और उच्च माध्यमिक मतलब यहाँ पर बीपीएससी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट जो है वो तैयारी करने में जुटा है। मतलब यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जो आपका रिजल्ट जारी करने का प्रोसेस हो या फिर जो आपका यहाँ पर फाइनल कंप्लीट जो है वो तैयार करके जारी करने का जो आपका प्रोसेस हो, इसमें यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और प्राथमिक तीनों लोगों का जो है वो यहाँ पर रिजल्ट जारी करने की तैयारी जो है बीपीएससी के माध्यम से आपका किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आगे आपका दे दिया गया। हालांकि यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो याचिका दायर की गई है, जिसका शुक्रवार को जो है आप सभी लोग को पता है कि 13 अक्टूबर को सुनवाई हुआ था। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि मामला जो है आपके दूसरे बेंच में जो है आपका ट्रांसफर कर दिया गया है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि दूसरे बेंच में ट्रांसफर होने के कारण हो सकता है कि इसका रिजल्ट जो है आपके अंतिम समय में जो है आपका रोक लगा दिया जाए। मतलब यहाँ पर तैयारी तीनों के रिजल्ट को लेकर है, प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक, लेकिन आगे यहाँ पर हो सकता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिजल्ट पे जो है आपका रोक लगा दिया जा सके, जब तक यहाँ पर आपका 20 अक्टूबर 2023 तक जो है आपका सुनवाई नहीं हो जाता है। मतलब 20 अक्टूबर 2023 को जो आपका सुनवाई होने वाला है, इसका यहाँ पर इंतजार जो है वो किया जाएगा। आगे यहाँ पर बोला गया कि कोर्ट के निर्णय के बाद यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि पहले चरण में जो आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। मतलब न्यूज़पेपर के माध्यम से आपका क्लियर कर दिया गया कि जब तक आपका 20 अक्टूबर 2023 को सुनवाई नहीं होता है, तब तक यहाँ पर संभावित है कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर का आपका रिजल्ट जो है वो जारी न किया जाए। हालांकि ये संभावित है, यदि आपका बीपीएससी या फिर शिक्षा विभाग या फिर बिहार सरकार चाहे कि नहीं हम तीनों लोगों का एक ही साथ जो है वो रिजल्ट जारी करेंगे, तो उन लोग यहाँ पर जारी कर सकते हैं। कोई भी और किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर जो आगे आपका कंफ्यूजन है कि क्या यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को साथ में शामिल करते हुए क्या प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आएगा, तो देखिए यहाँ पर तीन कंडीशन मतलब ऐसे मामले में आपके तीन कंडीशन बनते हैं। यदि मान लीजिए बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जारी किया जाता है और यहाँ पर टोटल आपके मार्क्स कितने आए वो यहाँ पर जो है आपका लिखा जाता है, और उसके साथ यहाँ पर क्या है कि जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था उतना यदि आपका नंबर आता है, फिर उससे अधिक नंबर आता है तो आपका पास, या फिर उससे कम आता है तो आपका फेल। यदि सिर्फ इस तरीके से आपका रिजल्ट जारी किया जाता है सभी लोगों का, तो इसका मतलब साफ है कि जो आपका बीएड वाला मामला है वो अभी तक आपका सॉल्व नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि 20 अक्टूबर की जो आपकी सुनवाई है उसका यहाँ पर इंतजार जो है वो किया जाएगा। यदि यहाँ पर मान लीजिए जैसे यहाँ पर क्या है कि सभी लोगों का रिजल्ट जारी किया जाता है, चाहे बीएड हो या फिर डीएलएड हो, लेकिन यहाँ पर टोटल मार्क्स के साथ और यहाँ पर आपके पास और फेल होने के साथ आपके रिजल्ट में यदि इस चीज को भी मेंशन किया जाता है कि कांग्रेचुलेशन, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मतलब जो आपका आगे का प्रोसेस है उसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, मतलब यहाँ पर एलिजिबल हैं, और उस एलिजिबल में यदि सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर एलिजिबल किया जाता है, तो इसका मतलब साफ है कि आपका बीएड और डीएलएड वाला मामला क्लियर कर दिया गया और बीपीएससी प्राइमरी टीचर में सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को जो है वो शामिल किया गया है। रिजल्ट सबका जारी किया गया है, लेकिन जो आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो या फिर जो आपका आगे का प्रोसेस हो उसमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को जो है वो यहाँ पर आपका शामिल किया गया है। और तीसरा यहाँ पर कंडीशन है इंतजार को लेकर कि बीपीएससी के माध्यम से आपका इंतजार किया जाएगा कि जब तक आपका सुनवाई नहीं होता है तब तक यहाँ पर क्या किया जाएगा कि आपका रिजल्ट प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आपका जारी जो है वो नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका आगे कंफ्यूजन होगा कि क्या यहाँ पर 20 तारीख को मान लीजिए सुनवाई होता है सुप्रीम कोर्ट में, यदि सुनवाई हो जाता है फाइनल कंप्लीट तो बहुत अच्छी बात है। यदि यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, कोर्ट का मैटर आप सभी लोग को पता है कि किस तरीके से तारीख पे तारीख मिलता है, तो क्या यहाँ पर अगला डेट मिलेगा तब भी यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा, अगला आपका तारीख जो होगा उसका यहाँ पर इंतजार किया जाएगा। तो देखिए ये जो आपका टोटल डिपेंड करता है वो आपका शिक्षा विभाग और उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि बिहार सरकार के माध्यम से, क्योंकि यदि इन लोग चाहें कि 20 तारीख को जो आपका सुनवाई है उससे पहले भी, क्योंकि आज और कल में आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक का रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाएगा, या तो आज आपका है या तो आपका 17 तारीख यानी कि कल आपका रिजल्ट जारी किया जाए। और यदि यहाँ पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी और आपका बिहार सरकार चाहे कि नहीं हम इसी बीच इन्हीं लोगों के साथ प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जारी करें, तो उन लोग यहाँ पर आसानी से जारी कर सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, ना ही किसी भी तरीके का कानूनी अड़चन आएगा और ना ही किसी भी तरीके का आपकी वैकेंसी जो है फंसेगी या फिर रद्द होगी। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो यहाँ पर देखिए
किसी भी हाई कोर्ट हो या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट हो, उसके तरफ से कोई भी आपकी कोर्ट के डिसीजन या फिर कोर्ट के ऑर्डर नहीं आए हैं कि जब तक यहाँ पर आपका बीएड वाला मामला प्राइमरी में शामिल होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आपका फाइनल नहीं होता है, तब तक यहाँ पर प्राइमरी टीचर के रिजल्ट को जो है आपके होल्ड पर रखा जाता है। मतलब आपके रिजल्ट को पेंडिंग रखा जाता है, जब तक यहाँ पर फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक आप जो है वो रिजल्ट जारी मत करिए। क्या ऐसा कोई भी कोर्ट की तरफ से निर्णय आया है? नहीं आया है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर देखा जा रहा है कोर्ट के निर्णय को लेकर, ये आपके शिक्षा विभाग और बीपीएससी और आपके बिहार सरकार के माध्यम से उन लोग यहाँ पर जारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पर उन लोग की तरफ से इसलिए भी इंतजार किया जा रहा है, नॉर्मल सी बात है, अगले साल आपका चुनावी माहौल है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि खुद यहाँ पर बिहार का जो शिक्षा विभाग है या फिर बिहार सरकार है, उन लोग यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों के साथ में है, क्योंकि ऑलरेडी के पाठक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दायर की गई थी उसमें लाखों रुपए राज्य सरकार खुद अपना लगाकर जो है याचिका अपनी दायर की थी। तो इस मैटर से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बीच में जो है वो आपके बिना निर्णय से पहले, मतलब यहाँ पर 20 अक्टूबर से पहले बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जारी कर देते हैं तो थोड़ा सा बीएड वाले अभ्यर्थी नाराज होंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है फैसला क्या होगा तो वो तो सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या होगा, लेकिन यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर जारी कर देंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर मैटर को लेकर और आगे आने वाले समय में वही होगा, सिर्फ डीएलएड वाले के अभ्यर्थियों के पक्ष में ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थी नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग और बीपीएससी पूरा कोशिश करेंगे कि जब तक आपका 20 अक्टूबर नहीं होता है उसके बाद ही यहाँ पर जो है आपके बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। और हालांकि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से भी यहाँ पर बोला गया है कि या तो रिजल्ट आपका जारी किया जाए तो बीएड वाले अभ्यर्थियों को साथ में शामिल करके रिजल्ट जारी किया जाए, या फिर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में जो आपका डेट मिला है उसका यहाँ पर इंतजार जो है वो किया जाए, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से अभी भी मानना है कि यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थी इस बार जो आपका डेट मिला है 20 अक्टूबर को, तो 20 अक्टूबर को ऐतिहासिक निर्णय आएगा कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में शामिल जो है वो होंगे और उनका भी रिजल्ट जारी करके उनका मतलब उनको भी शामिल करके रिजल्ट जारी किया जाएगा और उनको भी यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है आपका दिया जाएगा। ये उम्मीद है बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर। आप सभी लोग को पता है कि ये आपका सुनवाई है और इस सुनवाई में जो आपके बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, जो आपका 13 अक्टूबर को सुनवाई हुआ था, केस आपका ट्रांसफर किया गया था, तो उसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ वाले मैटर को जो है आपके शामिल किया गया कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दिया गया, तो बिहार बीपीएससी प्राइमरी टीचर में क्यों जो है आपका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों का मैटर वही है। जब आपका बीपीएससी टीचर का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके बाद यहाँ पर 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया था कि बीएड वाले प्राइमरी में अपात्र जो है वो रहेंगे। और जो आपका 13 तारीख को सुनवाई हुआ, जस्टिस बोपन्ना के बेंच में सुनवाई हुआ, उसके बाद यहाँ पर केस को जो है आपका ट्रांसफर कर दिया गया। केस को जो आपका ट्रांसफर किया गया है और जो 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी वो यहाँ पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच पे जो है आपकी सुनवाई होगी। यही जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैं जिनके माध्यम से 11 अगस्त 2023 को 11/2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका निर्णय आता है कि बीएड वाले अभ्यर्थी पूरे भारत से प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में एलिजिबल नहीं रहेंगे, मतलब उनको प्राथमिक से अयोग्य जो है आपका किया जाता है। और जो इसके अलावा एनसीटी का 2018 वाला अधिसूचना था जिसके साथ यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थी ब्रिज कोर्स करने के साथ यहाँ पर प्राइमरी टीचर में जो है वो जॉब करते थे, उसको भी यहाँ पर जो है आपका निरस्त कर दिया जाता है। तो थोड़ा सा आपको इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। बाकी अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। तो देखिए भले ही आपके रिजल्ट में थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, और थोड़ा बहुत डिले का मतलब भी यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा समय जो है आपके नहीं लगेंगे। नॉर्मल सी बात है, आज आपका 16 अक्टूबर 2023 और अगली सुनवाई आपका 20 अक्टूबर 2023 को होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके 3 से 4 दिन का समय लग रहा है, ये आपकी अच्छी बात है कि यहाँ पर हर एक चीज़ जो है आपका मामला क्लियर होने के बाद यहाँ पर जो है वो आपका जो भी होगा आगे आने वाले समय में वो आपका अच्छे तरीके से होगा। यदि मान लीजिए आज और कल में, क्योंकि आज और कल में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, बाद में मान लीजिए कोई इस तरीके का मामला आकर फंस जाता है, तब यहाँ पर और ज़्यादा जो है आपका दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए जितना दिन आप लोग 1 महीने 1.5 महीने आप लोग इंतजार किए, 3 से 4 दिन और जो है आपको इंतजार करना है, बहुत ज़्यादा दिन जो है आपका इंतजार नहीं करना है। और संभवतः 20 तारीख को आपका फाइनल ही निर्णय होगा, और इसमें भी आपका फाइनल निर्णय, नॉर्मल सी बात है डेट मिला है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो आपका फाइनल निर्णय होगा वो यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में ही जो है आपका निर्णय जो है आपका आएगा। और यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों की जो याचिका दाखिल की गई थी उसको हो सकता है कि आपकी जो है याचिका खारिज जो है आपका किया जा सके। बाकी कोर्ट है, इंतजार तो करना ही पड़ेगा, जो आपका फैसला है उसको यहाँ पर जो है आपका देखना पड़ेगा कि क्या जो है आपका निर्णय आता है। बाकी उसी बेंच में जो है आपका सुनवाई हो रहा है जिस बेंच से बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत भी आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि उसी बेंच से यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को किस तरीके से जो है आपका शामिल किया जा सकता है। बाकी देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। प्रिपरेशन करने का मतलब यह है कि आप अपने पास डॉक्यूमेंट जो है वो रख लीजिएगा, और डॉक्यूमेंट्स रखने का भी मतलब यहाँ पर यह है कि आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा, जो कुछ भी XYZ हो, बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरते टाइम आपने फिलअप किया था या फिर अपलोड किया था, उन सभी चीज़ का वो सभी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल जो है वो रहने चाहिए। क्योंकि जैसे आपका रिजल्ट आता है उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर आपको समय जो है वो नहीं मिलेगा। समय भी मिलता है तो मान लीजिए 4 से 5 दिन का समय मिलता है, या फिर बहुत ज़्यादा आप मान लीजिए तो 1 सप्ताह मतलब 7 दिन का आपका समय मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका समय नहीं मिलेगा। देखिए प्राइमरी टीचर के रिजल्ट को लेकर तो नॉर्मल सी बात है, अभी आपका
जो अभी मतलब जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का रिजल्ट आने वाला है, तो बहुत मुश्किल है कि इसके साथ जो है आपका रिजल्ट आए। एक तरीके से आप नामुमकिन समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट आए। लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दिन आपका नहीं लगेगा कि 15 महीने या फिर 1 महीने या फिर ये जो आपका 2023 चला ये आपका बीत जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों का प्राइमरी टीचर का रिजल्ट 20 तारीख को जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल निर्णय आता है, तो उसी के साथ यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट जो है आपका जारी जो है वो कर दिया जाएगा। तो इसलिए 20 तारीख को आपका रिजल्ट आता है, तो वहीं आप 4 से 5 दिन आप ऐड कर लीजिए। मतलब यहाँ पर क्या है कि 25 अक्टूबर के लमसम प्राइमरी टीचर के जो अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी यहाँ पर दो तरीके का जो है आपका हो सकता है। एक तो यहाँ पर है कि जैसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, तो उसके बाद इन लोग का जो है आपका फाइनल रिजल्ट जो है आपका जारी किया जा रहा है। मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर आपका गैप जो है आपका दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी में हर एक चीज़ जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उन लोग का रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी टीचर का आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पर प्राइमरी टीचर का आपका रिजल्ट आए, मतलब यहाँ पर 20 तारीख को भी मान लीजिए आपका रिजल्ट आता है और उसके बाद यहाँ पर 4 से 5 दिन का समय आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए दिया जाता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी बेंच पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि उसका आगे का जो आपका स्टेज है वो यहाँ पर ज्वाइनिंग को लेकर हो। मतलब एक ही दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, एक ही दिन आप लोगों का यहाँ पर ज्वाइनिंग, ऐसा भी जो है आपका हो सकता है। कोई इसमें जो है आपकी बड़ी बात नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी आपका बहुत ज़्यादा उतना तामझाम नहीं करना है, क्योंकि जितना भी बीपीएससी के माध्यम से अपना सेटअप बैठाया गया था या फिर हर एक जिले में आपका फैलाया गया था, हर एक चीज़ जो है आपका प्रॉपर उसी तरीके से अच्छे तरीके से है। तो बस यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट जो है आपका देना है। कोई उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं करना है कि बीपीएससी अभी तैयारी करेगी, अपना सेटअप जो है बैठाएगी हर एक जिले में, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट जो है आपका आएगा। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा चिंतित, मतलब वो टेंशन में है कि क्या यहाँ पर क्या होगा अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को लेकर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि दो कंडीशन आपके बन सकते हैं। एक तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे, या फिर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते हैं और यहाँ पर आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। तो यहाँ पर टोटल जो आपकी 80,000 प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर 1 लाख या फिर 1.5 लाख अभ्यर्थियों का जो है वो रिजल्ट जारी किया जाए। तो इसलिए ये मैटर इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा भी जो है आप यहाँ पर टेंशन में जो है मत रहेगा कि अपेयरिंग के कारण जो मतलब जो कैंडिडेट अच्छा खासा नंबर लाए हैं वो यहाँ पर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर जो है बाहर नहीं होंगे। जो भी होगा, जो कुछ भी होगा, बीपीएससी को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम यहाँ पर मतलब हमको आगे क्या जो है स्टेप लेना है और किसी भी अभ्यर्थियों के साथ जो है आपका अन्याय ना हो। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी टीआरई सेकेंड की भी जो है वो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पर बीपीएससी टीआरई का आपका रिजल्ट आ जाता है, तो यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जितना भी प्रोसेस था, बीपीएससी का हर एक चीज़ जो है आपका यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से आपका अंतिम जो लास्ट जो आपका काम था या फिर लास्ट स्टेज आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर रिजल्ट जो है वो जारी करना था। अब यहाँ पर जो आपका आगे का प्रोसेस होगा वो यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है आगे का काम जो है आपका किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपका रिजल्ट जारी किया जाता है और शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका टीआरई सेकेंड का अधिसूचना है, अधियाचना है, बीपीएससी को जैसे मिल जाता है, वैसे यहाँ पर बीपीएससी जो टीआरई सेकेंड है उसका नोटिफिकेशन और उसके एग्जाम को लेकर अपनी तैयारी जो है बीपीएससी स्टार्ट कर देगा। तो बहुत जल्द ही आपको टीआरई सेकेंड का भी नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा, और जो कोई भी अपडेट या फिर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो आपके शेयर कर दिए जाते हैं। और आप भी यदि इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे और आपकी यदि इच्छा हो, नॉर्मल सी बात है, इच्छा हो, तब यहाँ पर राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे जो कोई भी अपडेट या फिर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होते हैं और यहाँ पर ऑथेंटिक और जो आपके साच हैं उसके माध्यम से यहाँ पर शेयर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई इस तरीके से आपका फालतू या फिर जो आपके रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शेयर जो है आपके किए जाते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।